मंडपम में यहाँ के महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, स्मारक हैं, उसको एक ही जगह पर दर्शाया गया है और उत्तर प्रदेश की पूरी जो झांकी है इस जगह पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर विंध्याचल मंदिर हो, ऐसे ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे झांसी का फोर्ट हो, कालिंजर का किला हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे दिखाया गया है। हमारे साथ में अनुराग हैं। अनुराग, क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो दर्शाया गया है? सर, ये उत्तर प्रदेश का दर्शन मंडपम है। हाँ। यहाँ पे जो भी चीजें आपको 12 सर्किट में बांटी गई हैं, जैसे कि रामायण सर्किट हुआ, महाभारत सर्किट हुआ, कृष्ण सर्किट हुआ, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ, इको टूरिज्म, इन चीजों को 12 सर्किट में बांटा गया है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, तीर्थस्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, तो एक साथ में आप सभी उत्तर प्रदेश के जो मशहूर फेमस मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, ये सब देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दिखाया गया है टूरिज्म की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और देखें, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो या फिर झांसी का फोर्ट हो, ये सब बड़े बड़े और मशहूर मंदिरों को और फोर्ट्स को इसी एक छत के नीचे दिखाया गया है और देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत पहले से सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा उनका चरित्र राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त भी सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सनातन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा कि संतों ने बड़ी अनहोनी के दौरान धैर्य का परिचय दिया और सनातन विरोधियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा,
हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उधर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों को महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे वाले दिन उनकी बात मुख्यमंत्री योगी से हुई थी। उन्होंने कहा कि वो बेहद भावुक थे, ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस दिन अखाड़ों को स्नान कराने की भी जिम्मेदारी उनकी थी। बसंत पंचमी आ रही है, अमृत स्नान, और ये माना जाता है कि आखिरी स्नान आप लोगों का होता है ये महाकुंभ में। किस तरीके से और कितना ज़्यादा इसका महत्व होता है? क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि बाबू जी। बसंत पंचमी क्योंकि 3 शाही स्नान होते हैं, तो 3 अमृत राजसी शाही स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जो स्नान है वो हमारा आखिरी स्नान है अखाड़ों का। और इस स्नान का इसलिए महत्व अधिक है क्योंकि इस दिन भगवती सरस्वती की विशेष पूजा होती है। और भारत के जितने भी साधु संत होते हैं वो सब मंत्र, शास्त्र और परंपरा के उपासक होते हैं, तो उस कारण इस स्नान का अत्यधिक महत्व रहता है। दूसरा विषय यह है कि अखाड़े इन परंपराओं को अत्यधिक महत्व देता है, अत्यधिक महत्व देता है। और अखाड़ों के जो राजसी शाही स्नान है, अमृत राजसी शाही स्नान है, उन स्नानों को लेकर के अखाड़ा अत्यधिक तत्पर रहता है। और भारत के ही नहीं, दुनिया के जितने भी साधु हैं जो हिमालय में रहते हैं, वो सब के सब अमृत राजसी शाही स्नान के लिए तरसते हैं और वो आकर के किसी न किसी रूप में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस स्नान में भाग लेना चाहते हैं। इस बार 4:50 का समय है निरंजनी अखाड़े का, तो 4:50 में हमें वहाँ से प्रस्थान करना है और 5:10, 5:15 के आसपास मेरा स्नान प्रारंभ है। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से है और इस स्नान में भाग लेने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे पहले निशान होते हैं, फिर हमारे देवता होते हैं, फिर नागा होते हैं, फिर हमारे आचार्य, मेरा रथ होता है, फिर हमारे पीछे हमारे अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, आनंद अखाड़े के जो आचार्य हैं, उनका रथ होता है, उनके पीछे फिर महामंडलेश्वर इत्यादि के रथ होते हैं। तो इस अमृत राजसी शाही स्नान करके, क्योंकि वह अमृत का बेला रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, और उस अमृत बेला के स्नान में साधु संत स्वयं को ईश्वर की अनुभूति का एहसास करते हैं। कल महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। मुख्यमंत्री योगी ने कल होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 0 एरर के निर्देश भी दिए और साथ ही ऐसी व्यवस्था करने को कहा जिससे श्रद्धालुओं को कम पैदल चलना पड़े। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान में कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। उन्होंने बैठक के दौरान ये भी कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था देश और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, जिसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर यहां पर किया जाए, क्योंकि देश दुनिया में भी उसकी तारीफ यहां पर की जा रही है। उस व्यवस्था को कैसे बरकरार रखना है और कैसे उसको बेहतर रखना है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ यहां पर ना होने पाए। और वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अमृत स्नान के लिए लोग काफी बेकरार दिखे। न्यूज़ 18 इंडिया ने ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनका क्या कहना था आप सुनिए। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं। आप लोग कहाँ से सर? मैं पर्टिकुलर मुंबई से हूँ, ऐसे गुजरात से नेटिव। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ एक हादसा हुआ था, कुछ लोगों की डेथ हुई थी, घायल भी हुए हैं। आपको लगता है कि उसका असर पड़ा है यहाँ पर आने वालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना भीड़ भाड़ है, किसी को कुछ भी असर नहीं पड़ा है। यहाँ पे आने के लिए तो पब्लिक तत्पर हो रही है और यहाँ गंगा स्नान वसंत पंचमी का, उसके लिए भीड़ भाड़ आज से ही जम गई है, जबकि स्नान है 4 तारीख को, 3 को है, सॉरी 3 तारीख को स्नान है, लेकिन आज से ही पब्लिक का इतना भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ पे लोगों को भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए प्रशासन बहुत मेहनत कर रही है। जी, आप बताएं मैम। इधर हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
और भीड़ ज्यादा है, फिर भी अच्छी व्यवस्था सब अच्छी है। अच्छा, हाँ। आप गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात से और मुंबई में रहते हैं। जो संगम पे हादसा हुआ, क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ था कि अरे जाया जाए नहीं जाया जाए, किस तरीके से स्थिति होगी, व्यवस्था क्या होगी? नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कैसे भी करके जाएंगे। अच्छा, हमको गंगा स्नान करना ही है और महाकुंभ का दर्शन लेना है। जी आप सर बताएं। ऐसे तो जो हादसा हुआ वो तो प्रशासन तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि भीड़ के चलते होता है, पर ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हर बार हो। और बहुत अच्छी, और वसंत पंचमी को सरस्वती स्नान का बहुत बड़ा महत्व है जी। इसलिए हम भी गुजरात से आए और उस स्नान में, आगे का स्नान में मेरे भाभी जी थी और उसने नज़रों के सामने देखा कि प्रशासन तो बहुत उसने वो कंट्रोल किया, पर कहीं ऐसा कोई जो है कि उसको सब्र नहीं थी और भीड़ में घुस गए, इसके चलते। बसंत पंचमी का स्नान है 3 तारीख को और इससे पहले 2 महत्वपूर्ण स्नान हो चुके हैं। बसंत पंचमी को लगता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं उनके जोश में, जुनून में या उत्साह में कोई कमी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ सब लोग को देखकर, और हम सबको ऐसा भी नहीं लगा कि हम न जाए, लेकिन सब हमको भी फोन करके बोलते हैं हम आए या ना आए, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको श्रद्धा है तो आप जरूर आए। सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आया एक ऐसा ग्रुप है जो इस बात में यकीन करते हैं कि राम नाम ले जाएगा भवसागर पार। ये ग्रुप लोगों से राम नाम बुलवाता है और इस ग्रुप का लक्ष्य एक दिन में 10 लाख लोगों से राम नाम बुलवाना है। राम नाम लो, भाग्य जगह बोलो राम राम। राम नाम लो, भाग्य जगाओ, और इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर संगम के किनारे 2 लोग हैं और सिर्फ 2 ही नहीं, मेला क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी संख्या है जो इसी तरीके से लोगों से बुलवा रहे हैं। और जहां पर पब्लिक जा रही है उन भीड़ भाड़ इलाकों में ये लोग इकट्ठा हैं, माइक पर बोल रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोगों से राम नाम लो, भाग्य जगाओ बुलवा रहे हैं आप लोग, इसके पीछे क्या कारण है? जी, संतों का कहना है कि राम नाम से असंभव कार्य संभव होता है और राम नाम लेने से हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए, लगातार एक दिन में कितने देर तक आप लोग खड़े रहते हैं ऐसे? पूरा 12 घंटा खड़े रहते हैं। 12 घंटा ऐसे बोलते रहते हैं? 12 घंटा राम राम बोलो, राम राम, राम नाम लो, भाग्य जगाओ। तो 12 घंटे में तो हजारों लाखों बार आप लोग बोल देते होंगे? 10 लाख के करीब हो जाता है एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, एक और दिन कितने में साल से ऐसे कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से ही काम में जुड़े हैं। कंटिन्यू? इससे क्या फायदा होता है अगर पब्लिक? राम नाम से सभी पाप कर्मों का नाश होता है। अच्छा। और अपने जीवात्मा का भाग्य भी बन जाता है। हाँ। और अपने घर में सुख भी आ जाता है। जीवन में लगती रहे। योगी जी की जय, मोदी जी की भी जय। आस्था यूं ही सनातन। तो एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जितनी व्यवस्था है पर्याप्त व्यवस्था है, लोग खाली संयम से स्नान करने के जाएं। और महाकुंभ में यूपी दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें बनारसी साड़ी, प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट से लेकर दूसरे जिलों के मशहूर प्रोडक्ट को यहां पर दर्शाया गया है। देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा। जैसे बनारस का बनारसी साड़ियां बहुत ज्यादा बिकती हैं और ऐसे में वहां पर अलग से उसका एक स्टॉल लगाया गया है। ऐसे ही जो इत्र हैं वो अलग अलग जिलों के वहां पर बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कहीं की कालीन बहुत ज्यादा मशहूर है यूपी में, और अलग अलग जगहों की देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स जो मशहूर हैं उनके लिए अलग अलग स्टॉल बाकायदा वहां पर दिया गया है। ये यूपी सरकार की एक योजना भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, जिसका यहाँ पर प्रमोशन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, जिसमें एक जिला से वहाँ पर क्या मशहूर प्रोडक्ट्स है उसके लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर कपड़ों का स्टॉल है और शुरुआत आगे से मैं करूँ, यहाँ पर ये दिखाया गया है सबसे पहले इस जगह पर वाराणसी, ये वाराणसी में रेशम की ये रेशम के कपड़े हैं ना,
तो रेशम के कपड़े हैं जिसमें साड़ियाँ भी हैं। तो वाराणसी रेशम के कपड़ों और रेशम की साड़ियाँ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये भी वाराणसी का ही प्रोडक्ट है। और इस तरीके से क्योंकि एक ज़िला और उस ज़िले में सबसे ज़्यादा वहाँ का मशहूर प्रोडक्ट क्या है और उसकी पहचान क्या है उसको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर मूंछ की बनी हुई ये जो तमाम चीज़ें हैं प्रोडक्ट है ये प्रयागराज का ही है जिसमें श्रृंगवेरपुर धाम उस जगह पर बनाया गया है। और क्योंकि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा क्या मूंछ की बनी हुई जो प्रोडक्ट है वो चर्चित है, फेमस है। जी सर, ये यहाँ का ओडीओपी है प्रयागराज का। ये मूंछ घास होती है जो यहीं पे ग्रो होती है, तो इसी के सारे बने प्रोडक्ट जो है ये हम लोगों ने रखे हुए हैं। अच्छा, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ये होता है प्रोडक्ट। जी सर। अच्छा, तो कितना रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? रिस्पांस ठीक है, मतलब डे बाय डे अभी तो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, क्राउड में भी अब जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग विजिट भी कर रहे हैं। महाकुंभ के अलावा और भी आप लोगों का स्टॉल होता है? हाँ सर, हम लोग चूँकि गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं तो जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करवाती है स्पेस और हम लोग वहाँ पे रहते हैं। ये पर्यटन परियोजना और जूट के बने हुए उत्पाद और प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। तो ये देवरिया का है? देवरिया जिले का है। अच्छा, तो वहाँ पर भी खूब होता है ये मूंछ का? हाँ, मूंछ का काम वहाँ पूरा होता है। अच्छा, और रिस्पांस क्या है यहाँ पर खरीदारों का? अच्छा है, हमारी समझ संतोषजनक है यहाँ के खरीदारों का। तो ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक प्रोडक्ट एक उत्पाद ये स्लोगन दिया था जिसमें हर जिले में एक एक चीज़ें और एक एक प्रोडक्ट वो फेमस हो, चर्चित हो और लोग उसकी खरीदारी करें। और जो लोग बना रहे हैं कारीगर या जो दुकानदार हैं उनकी भी बिक्री हो, उनकी भी आमदनी बढ़े। इसी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और यहाँ पर इस तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को जानने और समझने का केंद्र है। यूपी दर्शन मंडपम 5 एकड़ में है। इसमें सरकार ने प्रदेश में मौजूद अलग अलग सर्किटों पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई हैं। तो देखिए कितना भव्य ये नज़ारा है और अलग अलग प्रदर्शनियां यहाँ पर मौजूद हैं। 5 एकड़ में यूपी दर्शन मंडपम को यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन के तहत ये आता है और अलग अलग प्रदर्शनियां इसमें दर्शाई गई हैं जो कि हर जिले से जुड़ी है। वहाँ की आध्यात्मिकता, वहाँ पर जो मशहूर है उन तमाम चित्रों को यहाँ पर अलंकित करती हैं। तो देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में यहाँ के महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, स्मारक हैं, उसको एक ही जगह पर दर्शाया गया है। और उत्तर प्रदेश की पूरी जो झांकी है इस जगह पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर विंध्याचल मंदिर हो, ऐसे ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे झांसी का फोर्ट हो, कालिंजर का किला हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे दिखाया गया है। हमारे साथ में अनुराग हैं। अनुराग, क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो दर्शाया गया है? सर, ये उत्तर प्रदेश का दर्शन मंडपम है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको 12 सर्किट में बांटी गई हैं, जैसे कि रामायण सर्किट हुआ, महाभारत सर्किट हुआ, कृष्ण सर्किट हुआ, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ, इको टूरिज्म, इन चीज़ों को 12 सर्किट में बांटा गया है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, तीर्थस्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, तो एक साथ में आप सभी उत्तर प्रदेश के जो मशहूर फेमस मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, ये सब देखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दिखाया गया है टूरिज्म की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और देखें, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो या फिर झांसी का फोर्ट हो, ये सब बड़े बड़े और मशहूर मंदिरों को और फोर्ट्स को इसी एक छत के नीचे दिखाया गया है और देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत पहले से सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा उनका चरित्र राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त भी सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सनातन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर
षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा कि संतों ने बड़ी अनहोनी के दौरान धैर्य का परिचय दिया और सनातन विरोधियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उधर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों को महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे वाले दिन उनकी बात मुख्यमंत्री योगी से हुई थी। उन्होंने कहा कि वो बेहद भावुक थे, ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस दिन अखाड़ों को स्नान कराने की भी जिम्मेदारी उनकी थी। बसंत पंचमी आ रही है, अमृत स्नान, और ये माना जाता है कि आखिरी स्नान आप लोगों का होता है ये महाकुंभ में। किस तरीके से और कितना ज़्यादा इसका महत्व होता है? क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि बाबू जी। बसंत पंचमी क्योंकि 3 शाही स्नान होते हैं, तो 3 अमृत राजसी शाही स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जो स्नान है वो हमारा आखिरी स्नान है अखाड़ों का। और इस स्नान का इसलिए महत्व अधिक है क्योंकि इस दिन भगवती सरस्वती की विशेष पूजा होती है और भारत के जितने भी साधु संत होते हैं वो सब मंत्र, शास्त्र और परंपरा के उपासक होते हैं, तो उस कारण इस स्नान का अत्यधिक महत्व रहता है। दूसरा विषय यह है कि अखाड़े इन परंपराओं को अत्यधिक महत्व देता है, अत्यधिक महत्व देता है। और अखाड़ों के जो राजसी शाही स्नान है, अमृत राजसी शाही स्नान है, उन स्नानों को लेकर के अखाड़ा अत्यधिक तत्पर रहता है। और भारत के ही नहीं, दुनिया के जितने भी साधु हैं जो हिमालय में रहते हैं, वो सब के सब अमृत राजसी शाही स्नान के लिए तरसते हैं और वो आकर के किसी न किसी रूप में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस स्नान में भाग लेना चाहते हैं। इस बार
4:50 का समय है निरंजनी अखाड़े का, तो 4:50 में हमें वहाँ से प्रस्थान करना है और 5:15 के आसपास मेरा स्नान प्रारंभ है। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से है और इस स्नान में भाग लेने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे पहले निशान होते हैं, फिर हमारे देवता होते हैं, फिर नागा होते हैं, फिर हमारे आचार्य, मेरा रथ होता है, फिर हमारे पीछे हमारे अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, आनंद अखाड़े के जो आचार्य हैं उनका रथ होता है, उनके पीछे फिर महामंडलेश्वर इत्यादि के रथ होते हैं। तो इस अमृत राजसी शाही स्नान करके, क्योंकि वह अमृत का बेला रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, और उस अमृत बेला के स्नान में साधु संत स्वयं को ईश्वर की अनुभूति का एहसास करते हैं। कल महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। मुख्यमंत्री योगी ने कल होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 0 एरर के निर्देश भी दिए और साथ ही ऐसी व्यवस्था करने को कहा जिससे श्रद्धालुओं को कम पैदल चलना पड़े। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान में कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। उन्होंने बैठक के दौरान ये भी कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था देश और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, जिसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर यहां पर किया जाए, क्योंकि देश दुनिया में भी उसकी तारीफ यहां पर की जा रही है। उस व्यवस्था को कैसे बरकरार रखना है और कैसे उसको बेहतर रखना है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ यहां पर ना होने पाए। और वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अमृत स्नान के लिए लोग काफी बेकरार दिखे। न्यूज़ 18 इंडिया ने ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनका क्या कहना था आप सुनिए। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं। आप लोग कहाँ से सर? मैं पर्टिकुलर मुंबई से हूँ, ऐसे गुजरात से नेटिव। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ एक हादसा हुआ था, कुछ लोगों की डेथ हुई थी, घायल भी हुए हैं। आपको लगता है कि उसका असर पड़ा है यहाँ पर आने वालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना भीड़ भाड़ है, किसी को कुछ भी असर नहीं पड़ा है। यहाँ पे आने के लिए तो पब्लिक तत्पर हो रही है और यहाँ गंगा स्नान वसंत पंचमी का, उसके लिए भीड़ भाड़ आज से ही जम गई है। जबकि स्नान है 4 तारीख को, 3 को है, सॉरी 3 तारीख को स्नान है, लेकिन आज से ही पब्लिक का इतना भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ पे लोगों को भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए प्रशासन बहुत मेहनत कर रही है। जी, आप बताएं मैम। इधर हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और भीड़ ज्यादा है, फिर भी अच्छी व्यवस्था सब अच्छी है। अच्छा, हाँ। आप गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात से और मुंबई में रहते हैं। जो संगम पे हादसा हुआ, क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ था कि अरे जाया जाए नहीं जाया जाए, किस तरीके से स्थिति होगी, व्यवस्था क्या होगी? नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कैसे भी करके जाएंगे। अच्छा, हमको गंगा स्नान करना ही है और महाकुंभ का दर्शन लेना है। जी, आप सर बताएं। ऐसे तो जो हादसा हुआ वो तो प्रशासन तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि भीड़ के चलते होता है, पर ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हर बार हो। और बहुत अच्छी, और वसंत पंचमी को सरस्वती स्नान का बहुत बड़ा महत्व है जी। इसलिए हम भी गुजरात से आए और उस स्नान में, आगे का स्नान में मेरे भाभी जी थी और उसने नज़रों के सामने देखा कि प्रशासन तो बहुत उसने वो कंट्रोल किया, पर कहीं ऐसा कोई जो है कि उसको सब्र नहीं थी और भीड़ में घुस गए। इसके चलते वसंत पंचमी का स्नान है 3 तारीख को और इससे पहले 2 महत्वपूर्ण स्नान हो चुके हैं। वसंत पंचमी को लगता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं उनके जोश में, जुनून में या उत्साह में कोई कमी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है आज सब लोग को देखकर, और हम सबको ऐसा भी नहीं लगा कि हम न जाए, लेकिन सब हमको भी फोन करके बोलते हैं हम आए या ना आए, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको श्रद्धा है तो आप जरूर आए। सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आया एक ऐसा ग्रुप है जो इस बात में यकीन करते हैं कि राम नाम ले जाएगा भवसागर पार। ये ग्रुप लोगों से राम नाम बुलवाता है और इस ग्रुप का लक्ष्य एक दिन में 10 लाख लोगों से राम नाम बुलवाना है। राम नाम लो, भाग्य जगह बोलो राम राम। राम
राम नाम लो भाग्य जगाओ। और इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर संगम के किनारे दो लोग हैं, और सिर्फ दो ही नहीं, मेला क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी संख्या है जो इसी तरीके से लोगों से बुलवा रहे हैं। और जहां पर पब्लिक जा रही है उन भीड़ भाड़ इलाकों में ये लोग इकट्ठा हैं, माइक पर बोल रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोगों से राम नाम लो भाग्य जगाओ बुलवा रहे हैं आप लोग, इसके पीछे क्या कारण है? जी, संतों का कहना है कि राम नाम से असंभव कार्य संभव होता है और राम नाम लेने से हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए, लगातार एक दिन में कितने देर तक आप लोग खड़े रहते हैं ऐसे? पूरा 12 घंटा खड़े रहते हैं। 12 घंटा ऐसे बोलते रहते हैं? 12 घंटा राम राम बोलो, राम राम, राम नाम लो भाग्य जगाओ। तो 12 घंटे में तो हजारों लाखों बार आप लोग बोल देते होंगे? 10 लाख के करीब हो जाता है एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, एक और दिन कितने साल से ऐसे कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से ये काम में जुटे हैं। कंटिन्यू? इससे क्या फायदा होता है अगर पब्लिक? राम नाम से सभी पाप कर्मों का नाश होता है। अच्छा। और अपने जीवात्मा का भाग्य भी बन जाता है। हाँ। और अपने घर में सुख भी आ जाता है। जीवन में लगती रहे। योगी जी की जय, मोदी जी की भी जय। आस्था यूं ही सनातन। तो एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जितनी व्यवस्था है पर्याप्त व्यवस्था है, लोग खाली संयम से स्नान करने के जाएं। और महाकुंभ में यूपी दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें बनारसी साड़ी, प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट से लेकर दूसरे जिलों के मशहूर प्रोडक्ट को यहां पर दर्शाया गया है। देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा। जैसे बनारस का बनारसी साड़ियां बहुत ज्यादा बिकती हैं और ऐसे में वहां पर अलग से उसका एक स्टॉल लगाया गया है। ऐसे ही जो इत्र हैं वो अलग अलग जिलों के वहां पर बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कहीं की कालीन बहुत ज्यादा मशहूर है यूपी में, और अलग अलग जगहों की देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स जो मशहूर हैं उनके लिए अलग अलग स्टॉल बाकायदा वहां पर दिया गया है। ये यूपी सरकार की एक योजना भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, जिसका यहाँ पर प्रमोशन भी उनकी ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, जिसमें एक जिला से वहाँ पर क्या मशहूर प्रोडक्ट्स है उसके लिए अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर कपड़ों का स्टॉल है, और शुरुआत आगे से मैं करूँ, यहाँ पर ये दिखाया गया है सबसे पहले इस जगह पर वाराणसी, ये वाराणसी में रेशम की ये रेशम के कपड़े हैं ना, तो रेशम के कपड़े हैं जिसमें साड़ियाँ भी हैं। तो वाराणसी रेशम के कपड़ों और रेशम की साड़ियाँ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये भी वाराणसी का ही प्रोडक्ट है। और इस तरीके से, क्योंकि एक जिला और उस जिले में सबसे ज़्यादा वहाँ का मशहूर प्रोडक्ट क्या है और उसकी पहचान क्या है उसको दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर मूंज की बनी हुई ये जो तमाम चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, ये प्रयागराज का ही है, जिसमें श्रृंगवेरपुर धाम उस जगह पर बनाया गया है। और क्योंकि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा क्या मूंज की बनी हुई जो प्रोडक्ट है वो चर्चित है, फेमस है। जी सर, ये यहाँ का ओडीओपी है प्रयागराज का। ये मूंज घास होती है जो यहीं पे ग्रो होती है, तो इसी के सारे बने प्रोडक्ट जो है ये हम लोगों ने रखे हुए हैं। अच्छा, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ये होता है प्रोडक्ट? जी सर। अच्छा, तो कितना रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? रिस्पांस ठीक है, मतलब डे बाय डे अभी तो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। क्राउड में भी अब जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग विजिट भी कर रहे हैं। महाकुंभ के अलावा और भी आप लोगों का स्टॉल होता है? हाँ सर, हम लोग चूँकि गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, तो जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट का होता है तो गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करवाती है स्पेस, और हम लोग वहाँ पे रहते हैं। ये पर्यटन परियोजना और जूट के बने हुए उत्पाद और प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। तो ये देवरिया का है? देवरिया जिले का है। अच्छा, तो वहाँ पर भी खूब होता है ये मूंज का? हाँ, मूंज का काम वहाँ पूरा होता है। अच्छा, और रिस्पांस क्या है यहाँ पर खरीदारों का? अच्छा है, हमारी समझ संतोषजनक है यहाँ के खरीदारों का। तो ऐसे में देखिए, सरकार की तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक प्रोडक्ट एक उत्पाद, ये स्लोगन दिया था, जिसमें हर जिले में एक एक चीज़ें और एक एक प्रोडक्ट वो फेमस हो, चर्चित हो, और लोग उसकी खरीदारी करें। और जो लोग बना रहे हैं, कारीगर या जो दुकानदार हैं, उनकी भी बिक्री हो, उनकी भी आमदनी बढ़े।
इसी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और यहाँ पर इस तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को जानने और समझने का केंद्र है। यूपी दर्शन मंडपम 5 एकड़ में है। इसमें सरकार ने प्रदेश में मौजूद अलग अलग सर्किटों पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई हैं। तो देखिए कितना भव्य ये नज़ारा है और अलग अलग प्रदर्शनियां यहाँ पर मौजूद हैं। 5 एकड़ में यूपी दर्शन मंडपम को यहाँ पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन के तहत ये आता है और अलग अलग प्रदर्शनियां इसमें दर्शाई गई हैं जो कि हर जिले से जुड़ी है। वहां की आध्यात्मिकता, वहां पर जो मशहूर है, उन तमाम चित्रों को यहां पर अलंकित करती हैं। तो देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में यहाँ के महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, स्मारक हैं, उसको एक ही जगह पर दर्शाया गया है और उत्तर प्रदेश की पूरी जो झांकी है इस जगह पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर विंध्याचल मंदिर हो, ऐसे ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे झांसी का फोर्ट हो, कालिंजर का किला हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे दिखाया गया है। हमारे साथ में अनुराग हैं। अनुराग, क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो दर्शाया गया है? सर, ये उत्तर प्रदेश का दर्शन मंडपम है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको 12 सर्किट में बांटी गई हैं, जैसे कि रामायण सर्किट हुआ, महाभारत सर्किट हुआ, कृष्ण सर्किट हुआ, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ, इको टूरिज्म, इन चीज़ों को 12 सर्किट में बांटा गया है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, तीर्थस्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, तो एक साथ में आप सभी उत्तर प्रदेश के जो मशहूर फेमस मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, ये सब देखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दिखाया गया है टूरिज्म की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और देखें, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो या फिर झांसी का फोर्ट हो, ये सब बड़े बड़े और मशहूर मंदिरों को और फोर्ट्स को इसी एक छत के नीचे दिखाया गया है और देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत पहले से सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा उनका चरित्र राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त भी सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सनातन विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा कि संतों ने बड़ी अनहोनी के दौरान धैर्य का परिचय दिया और सनातन विरोधियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे।
और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उधर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों को महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे वाले दिन उनकी बात मुख्यमंत्री योगी से हुई थी। उन्होंने कहा कि वो बेहद भावुक थे, ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस दिन अखाड़ों को स्नान कराने की भी जिम्मेदारी उनकी थी। बसंत पंचमी आ रही है, अमृत स्नान, और ये माना जाता है कि आखिरी स्नान आप लोगों का होता है ये महाकुंभ में। किस तरीके से और कितना ज़्यादा इसका महत्व होता है? क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि बाबू जी। बसंत पंचमी क्योंकि 3 शाही स्नान होते हैं, तो 3 अमृत राजसी शाही स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का जो स्नान है वो हमारा आखिरी स्नान है अखाड़ों का। और इस स्नान का इसलिए महत्व अधिक है क्योंकि इस दिन भगवती सरस्वती की विशेष पूजा होती है। और भारत के जितने भी साधु संत होते हैं वो सब मंत्र, शास्त्र और परंपरा के उपासक होते हैं, तो उस कारण इस स्नान का अत्यधिक महत्व रहता है। दूसरा विषय यह है कि अखाड़े इन परंपराओं को अत्यधिक महत्व देता है, अत्यधिक महत्व देता है। और अखाड़ों के जो राजसी शाही स्नान है, अमृत राजसी शाही स्नान है, उन स्नानों को लेकर के अखाड़ा अत्यधिक तत्पर रहता है। और भारत के ही नहीं, दुनिया के जितने भी साधु हैं जो हिमालय में रहते हैं, वो सब के सब अमृत राजसी शाही स्नान के लिए तरसते हैं। और वो आकर के किसी न किसी रूप में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस स्नान में भाग लेना चाहते हैं। इस बार 4:50 का समय है निरंजनी अखाड़े का, तो 4:50 पे हमें वहाँ से प्रस्थान करना है और 5:10, 5:15 के आसपास मेरा स्नान प्रारंभ है। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से है और इस स्नान में भाग लेने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे पहले निशान होते हैं, फिर हमारे देवता होते हैं, फिर नागा होते हैं, फिर हमारे आचार्य, मेरा रथ होता है, फिर हमारे पीछे हमारे अन्य जो महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, आनंद अखाड़े के जो आचार्य हैं उनका रथ होता है, उनके पीछे फिर महामंडलेश्वर इत्यादि के रथ होते हैं। तो इस अमृत राजसी शाही स्नान करके, क्योंकि वह अमृत का बेला रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है, और उस अमृत बेला के स्नान में साधु संत स्वयं को ईश्वर की अनुभूति का एहसास करते हैं। कल महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। मुख्यमंत्री योगी ने कल होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 0 एरर के निर्देश भी दिए और साथ ही ऐसी व्यवस्था करने को कहा जिससे श्रद्धालुओं को कम पैदल चलना पड़े। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान में कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। उन्होंने बैठक के दौरान ये भी कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था देश और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, जिसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर यहां पर किया जाए, क्योंकि देश दुनिया में भी उसकी तारीफ यहां पर की जा रही है। उस व्यवस्था को कैसे बरकरार रखना है और कैसे उसको बेहतर रखना है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ यहां पर ना होने पाए। और वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अमृत स्नान के लिए लोग काफी बेकरार दिखे। न्यूज़ 18 इंडिया ने ऐसे ही कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनका क्या कहना था आप सुनिए।
लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं। आप लोग कहाँ से सर? मैं पर्टिकुलर मुंबई से हूँ, ऐसे गुजरात से अच्छा। नेटिव। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ एक हादसा हुआ था, कुछ लोगों की डेथ हुई थी, घायल भी हुए हैं। आपको लगता है कि उसका असर पड़ा है यहाँ पर आने वालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना भीड़ भाड़ है, किसी को कुछ भी असर नहीं पड़ा है। यहाँ पे आने के लिए तो पब्लिक तत्पर हो रही है और यहाँ गंगा स्नान वसंत पंचमी का, उसके लिए भीड़ भाड़ आज से ही जम गई है। जबकि स्नान है 4 तारीख को, 3 को है, सॉरी 3 तारीख को स्नान है, लेकिन आज से ही पब्लिक का इतना भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ पे लोगों को भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए प्रशासन बहुत मेहनत कर रही है। जी जी, आप बताएं मैम। हाँ, इधर हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और भीड़ ज्यादा है, फिर भी अच्छी व्यवस्था सब अच्छी है। अच्छा, हाँ। आप गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात से और मुंबई में रहते हैं। जो संगम पे हादसा हुआ, क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ था कि अरे जाया जाए नहीं जाया जाए, किस तरीके से स्थिति होगी, व्यवस्था क्या होगी? नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कैसे भी करके जाएंगे। अच्छा, हमको गंगा स्नान करना ही है और महाकुंभ का दर्शन लेना है। जी, आप सर बताएं। ऐसे तो जो हादसा हुआ वो तो प्रशासन तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि भीड़ के चलते होता है, पर ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा हर बार हो। और बहुत अच्छी, और वसंत पंचमी को सरस्वती स्नान का बहुत बड़ा महत्व है जी। इसलिए हम भी गुजरात से आए और उस स्नान में, आगे का स्नान में मेरे भाभी जी थी और उसने नज़रों के सामने देखा कि प्रशासन तो बहुत उसने वो कंट्रोल किया, पर कहीं ऐसा कोई जो है कि उसको सब्र नहीं थी और भीड़ में घुस गए। इसके चलते वसंत पंचमी का स्नान है 3 तारीख को और इससे पहले 2 महत्वपूर्ण स्नान हो चुके हैं। वसंत पंचमी को लगता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं उनके जोश में, जुनून में या उत्साह में कोई कमी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है आज सब लोग को देखकर और हम सबको ऐसा भी नहीं लगा कि हम न जाए, लेकिन सब हमको भी फोन करके बोलते हैं हम आए या ना आए, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको श्रद्धा है तो आप जरूर आए। सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आया एक ऐसा ग्रुप है जो इस बात में यकीन करते हैं कि राम नाम ले जाएगा भवसागर पार। ये ग्रुप लोगों से राम नाम बुलवाता है और इस ग्रुप का लक्ष्य एक दिन में 10 लाख लोगों से राम नाम बुलवाना है। राम नाम लो, भाग्य जगह बोलो राम राम। राम नाम लो, भाग्य जगाओ, और इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर संगम के किनारे 2 लोग हैं और सिर्फ 2 ही नहीं, मेला क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी संख्या है जो इसी तरीके से लोगों से बुलवा रहे हैं। और जहां पर पब्लिक जा रही है उन भीड़ भाड़ इलाकों में ये लोग इकट्ठा हैं, माइक पर बोल रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोगों से राम नाम लो, भाग्य जगाओ बुलवा रहे हैं आप लोग? इसके पीछे क्या कारण है? जी, संतों का कहना है कि राम नाम से असंभव कार्य संभव होता है और राम नाम लेने से हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए, लगातार एक दिन में कितने देर तक आप लोग खड़े रहते हैं ऐसे? पूरा 12 घंटा खड़े रहते हैं। 12 घंटा ऐसे बोलते रहते हैं? 12 घंटा राम राम बोलो, राम राम, राम नाम लो, भाग्य जगाओ। तो 12 घंटे में तो हजारों लाखों बार आप लोग बोल देते होंगे? 10 लाख के करीब हो जाता है एक दिन में। एक दिन में। अच्छा, एक और दिन कितने साल से ऐसे कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से ही काम में जुटे हैं। कंटिन्यू। इससे क्या फायदा होता है अगर पब्लिक? राम नाम से सभी पाप कर्मों का नाश होता है। अच्छा। और अपने जीवात्मा का भाग्य भी बन जाता है। हाँ। और अपने घर में सुख भी आ जाता है। जीवन में लगती रहे। योगी जी की जय, मोदी जी की भी जय। आस्था यूं ही सनातन। तो एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जितनी व्यवस्था है पर्याप्त व्यवस्था है, लोग खाली संयम से स्नान करने के जाएं। और महाकुंभ में यूपी दर्शन मंडपम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें बनारसी साड़ी, प्रयागराज के मूंज के प्रोडक्ट से लेकर दूसरे जिलों के मशहूर प्रोडक्ट को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का एक प्रोडक्ट होगा। जैसे बनारस का बनारसी साड़ियाँ बहुत ज्यादा बिकती हैं और ऐसे में वहां पर अलग से उसका एक स्टॉल लगाया गया है। ऐसी ही
जो इत्र हैं वो अलग अलग जिलों के वहां पर बहुत ज्यादा मशहूर हैं, कहीं की कालीन बहुत ज्यादा मशहूर है यूपी में, और अलग अलग जगहों की देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स जो मशहूर हैं उनके लिए अलग अलग स्टॉल बाकायदा वहां पर दिया गया है। ये